मामलूक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, राजधानी लाहौर। ऐबक ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, यानी ए चंद्रमा बेक स्वामी। वहीं मिनहाज के अनुसार ऐबक के हाथ की उंगली टूट गई थी, जिसके कारण उसको ऐब केसेल, हाथ से लूला उपनाम दिया गया था। उपाधि पील बख्श, लाखों हाथियों का दान देने वाला, लाख बख्श लखता, कुरान खां। मिनहाज उस राज ने ऐबक को हातिम द्वितीय कहा। मोहम्मद गौरी ने उसे मलिक एवं सिपह सालार की उपाधि दी थी। राज्यारोहण के समय ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वह मलिक एवं सिपह सालार की पदवियों से संतुष्ट रहा और ना ही ऐबक ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही सिक्का चलाया। यही कारण है फिरोज तुगलक ने खुतबे में दिल्ली के पूर्व सुल्तानों की सूची में ऐबक का नाम शामिल नहीं किया। 3 वर्ष बाद गौर के सुल्तान महमूद से ऐबक को दास मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। 1209 में उसने ऐबक को दासता से मुक्त किया और सर्वप्रथम सुल्तान कहा। उसने प्रतीक के रूप में एक छत्र भेजा। फिरोज कोह से इस सम्मान को लाने वाले निजामुद्दीन मोहम्मद यानी हसन निजामी थे। ऐबक दास मामलुक वंश का संस्थापक, भारत में तुर्की राज का संस्थापक ऐबक को माना जाता है, क्योंकि इसने भारत के तुर्की राज को मध्य एशियाई राजनीति से बचाए रखा तथा इसके स्वतंत्र अस्तित्व के लिए प्रयत्न किए और बनाए भी रखा। प्रारंभिक जीवन। कुतुबुद्दीन ऐबक जनजाति का तुर्क था। ये जनजाति अपने सुंदर स्त्री पुरुषों के लिए प्रसिद्ध थी। हालांकि कुतुबुद्दीन स्वयं सुंदर नहीं था। उसके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे, माँ बाप गरीब थे, इसलिए बचपन में उसे काजी अब्दुल अजीज कोकी को निशापुर फारस में बेच दिया था। काजी अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए उसे अबू हनीफा द्वितीय कहा जाता था। औफी के अनुसार वह ऐसा काजी था जो सुल्तान निशान यानी शासक पहचानने वाला था। काजी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने ऐबक को गजनी में गोरी के हाथों भेज दिया। गोरी ने उसे अमीर ए आखुर अश्वशाला का अधीक्षक का पद दिया। 1192 ईस्वी के बाद गोरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1192 से 1206 ईस्वी तक ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। 1206 में ऐबक शासक बना। फक्रे मुदब्बिर के अनुसार 1205 में गोरी ने उसे अपना वली अहमद उत्तराधिकारी घोषित कर मलिक का पद प्रदान किया था। वहीं कुछ इतिहासकार इस पर संदेह व्यक्त करते हैं। मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र न था, लेकिन मृत्यु से पूर्व गौरी ने कहा था, अन्य सुल्तानों को 1 या 2 बेटा हो सकता है, लेकिन मेरे तो हजारों बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्की गुलाम। अतः गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके 3 गुलाम ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन एल्दौज उसके साम्राज्य के 3 दावेदार हुए। ऐबक लाहौर से शासन कर रहा था, वहीं कुबाचा सिंध में, एल्दौज गजनी का सुल्तान बना। इसी आधार पर एल्दौज ने दिल्ली पर दावा किया। एल्दौज एवं कुबाचा ऐबक के प्रतिद्वंदी थे। ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया और विद्रोह को शांत कर दिया, परंतु एल्दौज की तरफ से उसे लगातार खतरा बना रहा। यही कारण है कि प्रभावशाली सुरक्षा की दृष्टि से ऐबक सदा लाहौर में रहा, उसे दिल्ली में रहने का अवसर न मिल सका। एल्दौज ने जब दिल्ली पर अपना दावा किया तो ऐबक ने अस्वीकार कर दिया और इसी समय सल्तनत ने गजनी से अपना संबंध तोड़ लिया। लगभग इसी समय गजनी के ऊपर ख्वारिज्म शाह ने हमला किया, जिससे एल्दौज गजनी छोड़कर पंजाब आ गया। यहाँ ऐबक ने एल्दौज को हरा दिया। इसी समय गजनी का सिंहासन रिक्त था। यहाँ की जनता ने ऐबक को बुला लिया, लेकिन 40 दिन के बाद ही जनता का ऐबक से मोह भंग हो गया। उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। ऐबक भागकर पुनः लाहौर आ गया और पुनः एल्दौज गजनी का शासक बन गया। बंगाल। ऐबक ने बंगाल में कैमा रूमी को भेजा, जिसने अली मर्दान खां को सूबेदार बनाया। यानी ऐबक ने बंगाल में
कैमाज रूमी को भेजा, जिसने अली मर्दान को वहां सूबेदार बनाया। बंगाल दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। सांस्कृतिक उपलब्धि। ऐबक के दरबार में ताजुल मासिर का लेखक हसन निजामी रहता था। हसन निजामी के अनुसार दिरहम एवं दीनार नामक सिक्के ऐबक के द्वारा चलाए गए, जबकि ऐबक का सिक्का कोई भी प्राप्त नहीं हुआ है। फक्रे मुदब्बिर ऐबक का पहला वजीर था। फक्रे मुदब्बिर भारत का सबसे पहले मुस्लिम राजनीतिक विचारक था। वह आदाब उल हर्ब सुजात का लेखक था। फक्रे मुदब्बिर ने 1206 में सजरा ए अंसब लिखा। आदाब उल हर्ब या आदाबुल मुलूक किफायतुल मुलूक का एक हिस्सा है, जो उसने इल्तुतमिश के काल में लिखा था। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव उसने रखी। डॉक्टर हबीबुल्लाह के अनुसार ऐबक में तुर्कों की निर्भीकता, फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि एवं शालीनता तथा ईरानी उदारता एवं सभ्यता मिश्रित थी। फरिश्ता कहता है, यदि किसी व्यक्ति को उसकी दानशीलता की प्रशंसा करते तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। ऐबक न्यायपूर्ण राजा के रूप में प्रसिद्ध था। मिनहाज के अनुसार वह वीर उदार हृदय सुल्तान था। लाखों का दान करने के कारण लाख बख्श कहलाया। हसन निजामी कहता है, ऐबक की आज्ञाओं से इस्लाम के उपदेशों का बहुत प्रचार हुआ। धर्म के सूर्य ने ईश्वर की सहायता रूपी अंबर से हिंद के देशों पर अपना प्रतिबिंब प्रदान किया। हालांकि ऐसा कहना तर्क संगत नहीं है कि उसके राज्य में शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। अबुल फजल के अनुसार उसने भले ही महान कार्य किए। अबुल फजल के अनुसार उसने भले ही एवं महान कार्य किए। फक्रे मुदब्बिर के अनुसार यद्यपि ऐबक सैनिक विभिन्न जातियों के थे, जैसे तुर्क, गौरी, खुरासानी, खिलजी और हिंदुस्तानी, फिर भी किसी सैनिक ने साहस ना किया कि किसी किसान के घास का एक तिनका, रोटी का टुकड़ा बकरी चिड़िया ले लेता, उसके घर पर बलात् अधिकार करता। मृत्यु। ऐबक लाहौर में चौगान आधुनिक पोलो खेलते समय 1210 में मृत्यु हुई। उसे लाहौर में दफनाया गया। इसके बाद आराम शाह 1210 से 1211 शासक बना। ऐबक की मृत्यु के पश्चात लाहौर में शासक बना। इतिहासकार कहते हैं आराम शाह ऐबक का पुत्र था। मिनहाज के अनुसार ऐबक की 3 पुत्रियां थीं, पुत्र नहीं था। अबुल फजल के अनुसार आराम शाह ऐबक का भाई था। आराम शाह का शासन केवल 12 माह रहा। इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया। आराम शाह के 2 मुख्य तुर्क सेनानी अकशुनकर एवं